मित्रों, सिविल डिफेंस को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है कि क्या इनको नौकरी पे रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। देखिए, नौकरी पे रखी जाएगी ये सरकार ही तय करेगी, लेकिन सोमवार को जिस तरह से सदन में चर्चा हुई, सदन में चर्चा नहीं हुई बल्कि सदन में इनके मंत्री यानी आम आदमी पार्टी के वही मंत्री जो अब तक सिविल डिफेंस वालों से या मार्शल से मिलने से मना कर रहे थे, पहली बार इन बीजेपी के दबाव के बाद, क्योंकि लोकसभा में जब इस मसले को उठाया गया तब इनकी आंखें खुली और जिस तरह से इनका आंदोलन उग्र होता चला गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूरी का ये मसला बना। और क्योंकि इस वक्त विधानसभा के जो सत्र बजट के लिए बुलाया गया, जो कभी किसी वक्त सिर्फ 2 और 3 दिनों के लिए हुआ करता था, सिर्फ ईडी की डर की वजह से 15 दिन और 20 दिन कर दिया गया है। तो इस बीच में वक्त तो काफी हुए, लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त इस मसले को सदन में उठा लिया गया और सौरभ भारद्वाज ने ही सबसे पहले शुरुआत की और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है, विपक्षी नेता अगर चाहते हैं तो तैयारी के साथ आए। तो भैया, तैयारी किसकी करनी? विपक्ष को तैयारी करने की क्या जरूरत है? सत्ता पक्ष को तैयारी करनी चाहिए। विपक्ष ने इस मसला को उठा दिया कि भैया आपके 26,000 ये हो गए, उसके बाद आपके आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं वो हैं, उसके बाद बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो सड़क पे बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे आपने वादा किया था कि आपकी नौकरी पक्की की जाएगी। आपने पंजाब में जरूर कर दिया, लेकिन यहाँ आप कर नहीं पाए। आम आदमी पार्टी सबकी सरकार कर नहीं पाई। मसला अब ये है कि सरकार अगर नहीं कर पाई, इस मसले को विधानसभा में उठाती है, इस मसले को सिर्फ उठाकर छोड़ देना काफी है क्या? देखिए, इस मसले को उठाकर ये कहना कि बीजेपी अगर सपोर्ट करे तो इस विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन आपने क्या देखा? दूसरा दिन पानी के मसले को लेकर इनके ही विधायक चारों चक्कर लगाते, विधानसभा में चक्कर लगाते रहे और मीडिया कवरेज चलता रहा। पूरे दिन इनका यही पूरी दिन इनकी पूरी कहानी यही कंप्लीट हो गई। सदन में चर्चा क्या क्या हुई आपने देख लिया क्या? तो सदन में चर्चा यानी इनकी मंशा क्या है, जो मैं बताना चाहता हूं। दबाव, राजनीतिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये इनकी संख्या सिर्फ ये 20-25 हजार तो ये हो गए, 26,000 के आसपास है। उसके बाद आंगनबाड़ी से लेकर तमाम सारे और भी वैसे टीचर्स जो सालों से काम करते आ रहे हैं, उनको अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। वो भी एक बड़ा मसला है। देखिए, उस मसले को लेकर अगर सरकार चाहती है तो फिर उसको एमएचए से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और सरकार करना नहीं चाहती और बीच में रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं और टीचर्स की वैकेंसी लगातार 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूं कि 20 से 25,000 30,000 टीचर्स भर दिए गए हैं। तो चलिए, उनकी कहानी खत्म हो गई। अब मार्शल्स पे आते हैं। देखिए, मार्शल्स लगातार जिस दिन से नौकरी से हटाई गई, उस दिन से धरना प्रदर्शन, आंदोलन हर जगह करते नजर आए। अपने अधिकार के लिए सबसे ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो यही लोग लड़े हैं। 15 लोगों की जानें भी जा चुकी है, जैसा कि मार्शल्स ने हमें जानकारी दी है। उसके बारे में आज तक किसी इनके नेता, खासकर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के मुंह से 2 शब्द आपने सुना हो तो बता दें। अब जबकि इनके ही दूसरे नेता सदन में कह चुके हैं, तो चर्चा करने के लिए किसका इंतजार हो रहा है? कि सदन में विपक्षी दल तो पहले ही सड़क पे हटा, मतलब विपक्षी दल को रास्ते से हटा दिया गया कि उनके सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, तो वो तो निकल चुके हैं। तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, स्पीकर साहब, विधायक साहब, सदन के नेता मुख्यमंत्री खुद हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार मत कीजिए, आप खुद उस विषय पे चर्चा शुरू कीजिए। आप प्रस्ताव बनाइए और प्रस्ताव बना के, क्योंकि बजट, देखिए बजट एमएचए ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद बजट की कॉपी आपके पास पड़ी हुई है। आप बजट पेश नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है जैसे बजट पेश करेंगे, बजट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसलिए अगर मुख्यमंत्री को बचाए रखना है तो बजट को लंबा खींचे और तब तक जो है क्षमा करें, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद ये जेल नहीं जाएंगे और बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो उस वक्त आप नहीं भी जाएंगे तो बात बनती है, क्योंकि एक पार्टी के कन्वीनर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहरहाल, हम कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ परेशानी है वो आम आदमी पार्टी की परेशानी ये है कि उसने चर्चा की बात तो कह दी दबाव में आकर,
क्योंकि रमेश बिधूरी जो सांसद है साउथ से, उन्होंने जब लोकसभा में उठाया इस दिल्ली के इस मसले को, उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी बड़ी परेशानी भरी जिंदगी हो चुकी है, इनको कहीं न कहीं राहत मिलनी चाहिए, इनको नौकरी में एडजस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एलजी साहब ने भी नहीं किया। एलजी साहब ने होमगार्ड की वैकेंसी निकाली, उतनी ही वैकेंसी निकाली, लेकिन उस वैकेंसी में इनको अकोमोडेट करने के लिए नहीं की, उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया। नतीजा आज भी इन सभी एक्स मार्शल्स और एक्स सिविल डिफेंस सर्विसेज के व्यक्ति जो हैं आज भी सड़क पे हैं। लेकिन मार्शल्स ने जो आंदोलन किया और मुख्यमंत्री का घेराव किया, मुख्यमंत्री के घेराव के बाद विधायकों का घेराव और जगह जगह, उसके बाद अब इसके एग्रेशन को देखते हुए भी इन लोगों ने अपनी मंशा तो दोहरा दी, मंशा तो बता दी, लेकिन उस मंशा को साफ साफ कहने में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बच रही है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? आज ही चर्चा कर लेते, या उसको सदन में चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पेश तो कर देते कि भाई हम शुक्रवार को कर लेंगे, शनिवार को कर लेते, छुट्टी का दिन है, शनिवार को आराम से कर लीजिए। लेकिन विपक्ष के नेता तो है नहीं। रामवीर बिधूरी ने कहा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, हम तो सिर्फ इन्हीं के लिए चर्चा करने के तैयार नहीं है, बल्कि दूसरे आंगनबाड़ी से लेकर तमाम सारे वैसे कर्मी जो सालों से आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी चर्चा करने को तैयार है। उनकी भी नौकरी पक्की करिए, आपने वादा किया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहां आम आदमी पार्टी कूद के आ तो चुकी है, लेकिन मसला अब सिर्फ यही है, कि भैया आम आदमी पार्टी कूद के आ गई, लेकिन अब कूदने से क्या फर्क? आप जल्दी जल्दी चर्चा कीजिए, चर्चा करिए तभी, क्योंकि ये आप ही की सेना है, आप ही ने इसको रिक्रूट किया था। अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ ये रहे और एक माहौल बना रहे, क्योंकि आपका माहौल बहुत बेहतर नहीं है दिल्ली में। ठीक है, अभी भी चुनाव हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा आपसे धीरे धीरे उठने लगा है। बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पे उसका पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। लेकिन एक जो लोअर तबका है वो आप में विश्वास कर रहा है कि उनको फायदा है, वो बिजली हो, पानी हो, बसेज हो, महिलाओं के बसेज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो सेगमेंट है। लेकिन दूसरी परेशानी बहुत ज्यादा है, गली नाले मोहल्ले कहीं भी कहीं विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इवन कि मेट्रो तक के सेगमेंट को आप रोक देते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार रोक देती है, 2-2 साल तक फाइल रुकी पड़ी रहती है। बहरहाल उस मसले पर हम नहीं जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इनका परिवार अब चल नहीं रहा है। रमेश बिधूरी ने उस मसले को उठाया, इन्हीं के जब मुख्यमंत्री के घेराव करने के लिए मयूरा फेस 3 में ये मार्शल्स यहाँ आ गए थे, तब उस वक्त विधायक कुलदीप कुमार ने बड़ी यूं कहीं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ आपके कार्यक्रम में, और वो वहां गए और वो जाके उन्होंने बहुत एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पे खड़े हुए, उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को हम सदन में लेके आएंगे। अब सदन में लेके तो नहीं आए, लेकिन सदन में उनके जो नेता है वो जरूर लेके आए और वो बातें हुई, लेकिन चर्चाएं कब होगी ये बड़ा मसला है। अगर चर्चा करते हैं तो बातें निकलेगी। विधानसभा में अगर प्रस्ताव पेश करते हैं, पास करके एलजी साहब के पास भेजते हैं, तो एलजी साहब पे भी दबाव बनेगा, वो भी एमएचए की तरफ रुख करेंगे या कुछ न कुछ सॉल्यूशन देने की बात करेंगे। अगर दोनों दल मिल जाते हैं तो इनका भला हो जाएगा। लेकिन दोनों दल कैसे मिलेंगे आप जानते ही हैं। भाई आम आदमी पार्टी के रिकमेंडेशन से, मतलब चीफ के रिकमेंडेशन से उनकी नौकरी गई, लेकिन नौकरी भी इन्होंने ही दी थी। अब इनकी नौकरी कैसे लगेगी और कैसे फिर ये उस नौकरी में आएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। अब सॉल्यूशन तो ढूंढना है, जब तक अधिकारी ढूंढेंगे नहीं तब तक। अब अधिकारी इनके साथ है नहीं, है ना। भाई मुख्यमंत्री जरूर है, मंत्री इनके जरूर है, लेकिन अधिकारी इनके साथ नहीं है। जो अधिकारी इनके साथ होते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है, उसके बाद अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। ये ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री के हाथ में एक चपरासी तक का अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं है। फाइल पे जरूर साइन करेंगे, लेकिन उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से कम से कम ये तो हो सकता है, प्रस्ताव तो पास करवाइए, प्रस्ताव पास करके कम से कम लोगों को दिखाइए कि इनको नौकरी भी हम ही ने दी थी, इनकी नौकरी हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब बीजेपी वाले नहीं करना चाहते या एलजी साहब नहीं करना चाहते, तो दबाव कम से कम बढ़े,
अगर मनसा साफ है तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनकी मंशा में कहीं न कहीं खोट है। सवाल खड़ा कर दिया है लेकिन खोट है। अगर जल्दी में इस मसले को उठाकर रखा जाए, तो वाक़ई में इनका भी भला होगा और आम आदमी पार्टी का भी भला होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कम से कम उन पे इतने हज़ारों की संख्या में वोटर्स तो भरोसा एक बार फिर से करेंगे। अब इस पे आपकी राय क्या है? आप ज़रूर टिप्पणी करिए, बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए, मेरा सवाल इसलिए खड़ा करना लाज़मी है, क्योंकि मैंने लगातार 4 महीने से क्योंकि ये 3 महीने 20 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 4 महीने कंप्लीट होने को हैं। लेकिन अब तक इनकी संवेदनाओं को किसी ने बहुत बारीकी से नहीं देखा है। मैं बार-बार जाता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, बहुत परेशान रहे, बहुत सारी परेशानियाँ रही। नमस्कार।